हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों को बता दूं कि जो नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है अभी थोड़ी देर पहले, और इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया है कि उन्होंने जो है शिक्षा विभाग से कहा है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की जो गणना है वो तुरंत कर ली जाए और इसके लिए नियुक्ति टीआरई 4 की जो परीक्षा है वो शीघ्र लेने की कार्रवाई जो है जल्दी से जल्द की जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसके पीछे की पूरी बात बताता हूँ, पूरा कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे, कब तक टीआरई 4 आ सकता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए ये जो ट्वीट है इसको अगर आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखिए कि उन्होंने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में रिक्तियों की गणना जो है वो तुरंत कर ली जाए। अब आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के जो है पिछले सेशन के अंदर में बताया था कि गणना अभी तक नहीं हुई है। कितने लोगों को याद है? और गणना की जो है वो कार्रवाई शुरू है। बहुत सारे बच्चे जो है वो बोल रहे थे कि सर वो हो चुकी होंगी, जल्दी अब कभी आ सकता है। मैंने आपको बताया था कि रिक्तियों की गणना अभी तक नहीं हुई है। अगर ये आप देख पा रहे हो तो रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए ये बोला है। हाथ भर करके बताओ ये चीज समझ में आई क्या कि रिक्तियों की गणना अब तक नहीं हुई है, इसका मतलब। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, और इस पर नियुक्ति के लिए टीआरई 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। अब यहां पर मैं आप लोग समझिए फ्रेंड्स, इन्होंने ये कहा है कि 35% जो महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ है बिहार की निवासी महिलाओं को दे दिया को ही दिया जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने वो बात को क्लियर किया जो डोमिसाइल वाली बात थी कि 35% जो डोमिसाइल जो है वो दिया गया है। बाकी जो उसका पूरा कैलकुलेशन था 40% जो बचा हुआ था जनरल कैटेगरी का, उसमें से जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण था वो डोमिसाइल के लिए कर दिया गया है। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज वही है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि रिक्तियों की गणना अभी भी नहीं हुई है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज हम लोग इसके ऊपर में बात कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर में मुझे लगता है बात करना जरूरी है। और ये चीज जरूर हो गई है। अब ये क्लियर हो गया है कि टीआरई 4 का जो है फ्रेंड्स वो नियुक्ति आएंगी। ये आपको पहले से ही बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे जो है ये भी कह रहे थे कि आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। आएगी ये बताया था। ठीक है, आप लोगों से कहा था फ्रेंड्स कि ये अगस्त के अंदर में आने की संभावना है, नोटिफिकेशन अगस्त में। ठीक है, अगस्त के अंदर में नोटिफिकेशन। और आप लोग देख लीजिए कि अगस्त के अंदर में ही नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब जो सवाल उठता है कि एग्जाम कब होंगी, ठीक है, ये भी एक सवाल उठता है। मैं बाकी सारी चीजों के ऊपर में भी आप लोगों से चर्चा करूंगा। ठीक है, आप लोग जल्द यहाँ पर बने रहिए अच्छे से, और आप लोग जहां भी इस सेशन को शेयर कर सकते हैं शेयर कर देंगे। सेशन को लाइक करना, लाइक भी जल्दी से कर देंगे आप लोग फ्रेंड। तो अगस्त के अंदर में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जो एग्जाम की बात है, ठीक है, अब आप देखिए अभी हम लोग जो है फ्रेंड 16 जुलाई के ऊपर में मौजूद है। ठीक है, 16 जुलाई के ऊपर में अगर ये सीटों की गणना भी अब तक नहीं हो पाई है, ठीक है, सीटों की गणना नहीं हो पाई है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूं आप लोगों के लिए कि भाई जो गणना है, सीटों की गणना वो करने में और बाकी सारा नोटिफिकेशन बनाने के अंदर में जो है और 15 से 20 दिन का समय लग जाएगा। तो 15 से 20 दिन भी मान लू तो जो है आप लोगों को 5 अगस्त तक, 5 अगस्त जो है वो लगने ही वाला है। मैं मोटा मोटी कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको आचार संहिता जो है फ्रेंड्स ये कब लगानी है? ठीक है, पिछले बार लगी थी 2020 के अंदर में, जो आचार संहिता लगी थी वो लगी थी 20 सितंबर को। ठीक है, 2020 के अंदर में। और आचार संहिता लगने के बाद में जो है फ्रेंड्स वो आपको पता है कि नॉमिनेशन और बाकी सारी कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो एग्जाम को लेकर जो है फ्रेंड्स अभी भी ये संशय बना हुआ है कि क्या अगस्त में नोटिफिकेशन जारी करने के बावजूद भी इलेक्शन से पहले एग्जाम करवा पाएंगे क्या? क्योंकि बहुत सारे वर्कफोर्स, ठीक है, सुरक्षा एजेंसियां, ठीक है, टीचर्स, स्कूल्स, जहां पर में ये इलेक्शंस होने हैं, ठीक है, जहां पर में सेंटर्स दिए जाते, वो सारी जगह जो है वो फुल रहेंगी। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज यहां पर में क्लियर हो चुकी है, ठीक है, कि आप लोगों का नोटिफिकेशन जो है वो आना है। नोटिफिकेशन की बात हो गई है, अगस्त के अंदर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जुलाई के अंदर में मुश्किल है फ्रेंड्स। मैं आपको फिर भी बता दूं अभी भी, ठीक है, सीटों की गणना नहीं हुई है। ठीक है, नाउ अब देखिए अगस्त के अंदर में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हमने क्या करना है? ठीक है, मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में अभी जो अभी आपका अटेम्प्ट है, ठीक है, वही अटेम्प्ट में आप लोगों का एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए? एस्टेट के बारे में भी मैं बात करता हूँ अभी। ठीक है, आप हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग ऐसा मान के चलिए, तैयारी इस तरीके से करना है आप लोगों ने, ठीक है, कि आप लोगों का जो है जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपका 1 महीने के अंदर अंदर में आपका जो है तैयारी हो जाए आप लोगों की। ठीक है, और इसके लिए टीचिंग परीक्षा क्या कर रहा है आप लोगों का, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, जिस भी दिन नोटिफिकेशन आएगा, चाहे 5 तारीख को आए, चाहे 6 तारीख को, चाहे 10 अगस्त को, चाहे 15 अगस्त को आ जाए, ठीक है, चाहे 20 अगस्त को आए, चाहे आपका 30 अगस्त को आए, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से 1 महीने का जो है टीचिंग परीक्षा क्या करने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है, एक क्रैश कोर्स चलाने वाला है। टीचिंग पेड स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है, वो नीचे में नंबर चल रहा है आप लोगों का 7611101101 96978844, उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीचिंग परीक्षा के कोर्स में साथ जुड़ सकते हो।
आपके लिए वो फ्री रहेगा, ठीक है, बाकी अलग लोगों को अलग से लेना पड़ेगा उसको। तो आप लोगों के लिए क्या करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, क्रैश कोर्स जो है वो चलाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप लोगों की जो तैयारी है वो पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएंगी, आप लोगों की पूरा फुल सिलेबस आप लोगों का। तो आप जो है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप इंतजार के अंदर में पूरा का पूरा अपना जो है जोर लगा दीजिए पढ़ाई के अंदर में, जो इंतजार करते हुए, ठीक है, बिना स्ट्रेस के। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब बिना स्ट्रेस के, क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल है। देखिए स्ट्रेस किस चीज का लेना है, जो कंट्रोल के बाहर है। जो चीज आपके हाथ में है, अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, पढ़ाई कर सकते हो आप पूरी की पूरी, तो पूरा जोर लगा दीजिए आप लोग पढ़ाई के ऊपर में, ठीक है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है पूरा 1 महीना जो है आप लोग उसके अंदर में लगाइए। मैं अभी भी इस बात के ऊपर में श्योर हूं कि आप लोगों की एग्जाम जो है फ्रेंड्स इलेक्शन से पहले बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सारी की सारी जो वर्क फोर्स है, सारी की सारी जितनी भी मशीनरीज है, ठीक है, वो किसके अंदर में लगेंगी, जो प्रशासन की जो लोग है वो सारे के सारे कहां पर में लग जाएंगे, इलेक्शन को कंडक्ट कराने में, उसकी सुरक्षा में, ठीक है, नॉमिनेशन में, सारी चीजों के अंदर में लग जाएंगे। नोटिफिकेशन जो है वो जरूर निकाला जा सकता है। अब इसको लेकर, ठीक है, जो भी चीज आप लोगों के सामने आती है वो तो मैं आप लोगों को बताता ही रहूंगा, सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए जानकारी देता ही रहूंगा, जैसे हमेशा आप लोगों को देता हूं। आप लोगों का प्यार भी हमेशा इसी तरीके से मिलता रहता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मेन चीज है कि अब पढ़ाई कैसे करेंगे, आपके हाथ में क्या है। अब एग्जाम कभी भी हो आपकी, ठीक है, मैं हमेशा ये मानता हूं, ठीक है, कि आपने अपने आप को जो है वो टफ कंडीशन के अंदर में रखकर ही तैयारी आप लोगों की करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा समझ के चलिए कि बिल्कुल कल ही आप लोगों की जो है नोटिफिकेशन आएगा और आपका जो है आपके पास में 1 महीने का समय। इस तरीके से आप अगर पढ़ाई कर लेते हो, पढ़ाई अगर आप कर लेते हो तो वेस्ट नहीं जाने वाली आपकी। मैं हमेशा से आप लोगों से कह भी रहा था कि जो बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है, और जो बच्चे वेट कर रहे होंगे उनको उतना ही मिलेगा जितना तैयारी करने वाले या जो कोशिश करने वाले वो छोड़ देंगे, बस उतना ही मिलेगा। तो हमेशा से आपको इसीलिए मोटिवेट करता आया हूं। मैं अभी भी कह रहा हूं, इतना सारी चीजें हैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में भी, उसको रिवीजन अच्छे से करिए, ठीक है। 1 लाख जो है 17,000 से ज्यादा क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चंस की बात करूं मैं आप लोगों से, अलग अलग हर टॉपिक वाइज, हर जो है आपका टेस्ट के अंदर में इमेज सेक्शन को मिलाकर 1,17,000 से ज्यादा क्वेश्चन केवल कोर्स में आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं, और हम कंटिन्यूसली उसमें जोड़ भी रहे। तो जो बच्चे कोर्स में जुड़ चुके हैं, ठीक है, वो अपनी तैयारी और अच्छे से करें, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोगों से इतना जो प्रीमियम लेवल का कंटेंट है वो आप लोगों से छूट जाए, ठीक है। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स, आप देख भी सकते हो यहाँ पर में बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं, टॉप फैन मूवमेंट भी आप लोग देख पा रहे होंगे, तो कमेंट में बताते रहेंगे आप लोग, ठीक है। कितने बच्चे जो है प्रण लेते हैं कि जी सर अब यहाँ पर में जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ठीक है, फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। कितने लोग जो है चाहते हैं। एस्टेट के बारे में जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि एस्टेट को लेकर शिक्षा विभाग जो है वो अपनी अनुशंसा भेज चुका है कि आप एस्टेट करवाइए। अब ये बिहार बोर्ड जो है जो एस्टेट करवाता है वो इस महीने के लास्ट तक, ठीक है, निर्णय ले चुका होगा कि वो एस्टेट कब करवाने वाला है, ठीक है। यहां पर में कितने बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि एस्टेट जो है वो आप लोगों का ले लिया जाए इलेक्शन से पहले ही। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एस्टेट नहीं लिया जाना ये भी इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि जब वो एस्टेट की एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑनलाइन लेना है, जिसके ऊपर में बहुत ज्यादा वैकेंसीज और ये सारी चीजों का गणना करने की भी चीजें नहीं है, उसके बावजूद आप खुद सोचिए कि बिहार सरकार, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर हम लोग बात करेंगे आपके शिक्षा विभाग की, बीपीएससी की या फिर बिहार बोर्ड की, है तो वो बिहार सरकार का ही अंग। तो फिर जब वो एस्टेट नहीं ले पा रहे तो आप बताइए कि टीआरई के लिए क्या आपको लगता है लिटरली कि वो इलेक्शन से पहले करवा पाएंगे। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप माइंड को शांत रख के, ठीक है, टारगेट रखिए कि इलेक्शन से पहले आप लोगों ने पूरी की पूरी अपनी तैयारी कर लेनी है। एग्जाम कभी भी हो आपने तैयार रहना है, ठीक है, एग्जाम कभी भी हो आपने तैयार रहना, ये चीज है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि एक मैं आप लोगों के लिए डिटेल जो है स्टडी प्लान बना दूं तो मेरे को कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है। जितने ज्यादा लोग उसके ऊपर में लाइक करेंगे, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे कि जी सर बना दीजिए, मैं आप लोगों के साथ में पूरा का पूरा जो है वो डिटेल स्टडी प्लान डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर में जो पेड क्लास है हमारी, ठीक है, ऐप के ऊपर में, उसके ऊपर में भी लाइव आऊंगा मैं, वहां पर में भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि कैसे आप लोग आगे की रणनीति बना सकते हो, कैसे आप लोग जो है तैयारी कर सकते हो, ठीक है। उन सारी चीजों के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। आप लोगों को कई बच्चे जो है हाइपर हो चुके होंगे, अभी थोड़ा सा स्ट्रेस में आ चुके होंगे, सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है, तो उन लोगों को मैं वो बताऊंगा, क्योंकि ये स्वाभाविक है, ठीक है, स्वाभाविक है कि इस तरीके के जब न्यूज आती है तो आप लोग थोड़ा सा डर जाते हो, नर्वस हो जाते हो, तो वो कैसे आप दूर करें, और इस नर्वसनेस को ही मदद बनाकर, ठीक है, अपने आप की जो अपनी कमजोरी है, जो आपकी नर्वसनेस है, उसको ताकत बना ले आप लोग अपनी पढ़ाई के अंदर में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। अगर चाहते हो तो बता दीजिएगा, मैं भी थोड़ी देर के अंदर में टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी लाइव आके आप लोगों को बताऊंगा इसके अंदर में। और अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब के ऊपर में भी मैं एक सटीक
स्टडी प्लान आप लोगों के लिए बना दूं तो आप लोग बताइए। प्लस हम लोग 7 दिन 7 जो है टॉपिक वाली श्रृंखला स्टार्ट करने वाले मंडे से, उसके लिए अंदर में हम लोग करेंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की जो एस्टेट है, ठीक है, उसकी बहुत अधिक संभावना है कि जो जुलाई है उसके जुलाई लास्ट के अंदर में जो है अब तक उसके जो है कुछ ना कुछ निर्णय ले लिया जाए उसके अंदर में। अभी भी शिक्षा विभाग कह चुका है एस्टेट लेने के लिए, बिहार बोर्ड अभी तक तैयार ही नहीं कर पाया है, तैयारी करवा ही नहीं पाया है एस्टेट लेने की। लेकिन एस्टेट जो है फ्रेंड्स वो होगा आप लोगों का, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपका एग्जाम से पहले ही होगा एस्टेट, ठीक है। तो ये आप लोग इसको समझ लीजिए और तैयारी अपनी लग जाइए आप लोग। 7 दिन 7 टॉपिक और 7 टेस्ट, ठीक है। तो ये 21 जुलाई से 27 जुलाई तक चलने वाला है आप लोगों का। अगर आप लोग इसके लिए भी एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। हम लोग जो है फ्रेंड्स पढ़ाई करते हैं, अब डायरेक्टली पढ़ाई वाले वीडियोस के अंदर में मिलते हैं। चलिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना ज्यादा लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। मैं जैसे देख पा रहा हूँ रश्मि पटेल जी है वो टॉप अभी फैन यहाँ पर में बने हुए हैं, ठीक है। अभी हम लोग जो है 2 बजे वाले सेशन में जब मिलेंगे उसके अंदर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक जो है फ्रेंड्स अब आप लोगों के लिए सटीकता आ चुकी है, नीतीश कुमार जी ने ही, सीएम ने ही अब यहाँ पर मैं ट्वीट कर दिया टीआरई 4। तो जो बच्चों के मन में अभी भी डाउट होगा कि टीआरई 4 आएगा या नहीं आएगा, कभी भी आएगा, लेकिन आएगा जरूर, ये आप लोगों के लिए अब क्लियर हो चुका है। जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था कि अगस्त तक आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, आप देख लीजिए अभी भी गणना नहीं हुई है। इसका मतलब टीचिंग परीक्षा ने जो आप लोगों को बताया था वही चीज हुई है, रिक्तियों की गणना करने की बात करी जा रही है अभी, ठीक है। तो जो चीज आपको बताया था वही चीज यहाँ पर मैं आपको देखने के लिए मिली है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स, और थोड़ी देर में मैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर भी आऊंगा। तो जो बच्चे पेड स्टूडेंट है उन लोगों के साथ में भी मैं वार्ता करूंगा, उनके साथ में भी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर के अंदर में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।